बीते दिनों अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी के जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में इतनी तकरार क्यों? राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की तकरार की खबर लगभग हर खबर के पन्ने पर आपको मिल जाएगी। उन्हीं खबरों के हवाले से आपको बताते हैं कि किस अखबार ने इस पर अपनी क्या क्या राय रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। बात करें अखबारों की तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने राहुल के इस कदम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार का जिक्र किया है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस ने वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी के जाने को बड़े दिल की राजनीति कहा है, जबकि बीजेपी ने इसे ड्रामे का करार दिया है। अखबार ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने कहा कि हमें ये बात दिमाग में रखनी होगी कि राहुल गांधी उस शख्स की समाधि पर गए हैं जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की सीख दी थी। आज वही मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल को उनकी समाधि पर देखकर प्रधानमंत्री जरूर उस सीख को याद करेंगे। राजनीति बड़े दिल की से की जाती है, आज राहुल जी ने वही किया। अखबार आगे लिखता है कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, राहुल की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की भावना के मुताबिक है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर कांग्रेस सच्चे दिल से वाजपेयी का सम्मान करती तो उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांड्या को पार्टी से निकाल देना चाहिए। वहीं एक और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। एक तरफ वे अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूनावाला कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांड्या के उस ट्वीट का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान वाजपेयी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पांड्या कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में कोऑर्डिनेटर हैं। द टेलीग्राफ ने लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर यात्रा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को उनकी दी गई सीख को याद दिलाई है। अखबार लिखता है कि कांग्रेस वाजपेयी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर को दिखाना चाहती थी। कांग्रेस ने अपने इस मकसद को शायद ही छिपाने की कोशिश की। राहुल के इस कदम से वो दिखाना चाहती थी कि पूर्व प्रधानमंत्री संविधान के शासन को खत्म करने के एजेंडे से प्रेरित नहीं थे। अखबार के मुताबिक शायद इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हम आज उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी को अटल जी की समाधि पर देखकर प्रधानमंत्री मोदी को यह एहसास हुआ होगा कि उनका सबसे पहला काम संविधान की रक्षा करना है और अपने नाम पर हो रही हिंसा को रोकना है। मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। द हिंदू ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी के जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई तकरार की खबर छापी। अखबार लिखता है कि कांग्रेस की ओर से इसे भारत जोड़ो यात्रा की भावना से जोड़ने और बीजेपी की ओर से ड्रामा बताने के बाद दोनों पार्टियों के बीच जारी विवाद का जिक्र किया है। अखबार के मुताबिक इस जुबानी जंग के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राहुल को बदनाम करने और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बेभरसक प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी राहुल और इस यात्रा के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को अब राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय बनाकर इसका जिम्मा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दे देना चाहिए। जिस समय राहुल गांधी ने चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और कई लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उस समय से ही यह विवाद चलता आ रहा है और कांग्रेस इसे एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रही है, उससे प्रेरित कार्य का नाम दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप कहीं ना कहीं हमारी लेगेसी को छीनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भारतीय जनता पार्टी से शायद कहीं बड़ा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था। उनको किसी भी विचारधारा या पार्टी से कम नहीं आंका जा सकता। इसी तरह की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।